गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू PKY एजुकेशनल सेंटर में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 माइनस cos थीटा। और इसका सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हल में लिखते हैं, दिया गया है मान cot थीटा बराबर है 7/8। 7/8। अब हम इस मान को लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में है 1 माइनस cos थीटा। अब a प्लस बी, a माइनस बी के रूप का है, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा इतना 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 का वर्ग माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसका हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ वैल्यू निकालेंगे, तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के रूप में लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, ये है cos स्क्वायर थीटा। तो हम रख देंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा बटे, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा, इसका वर्ग, और cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है cot थीटा, और ये वर्ग है तो वर्ग लिख देंगे। अब हमें इस सवाल में cot थीटा बराबर ही दिया गया है 7/8, तो हम यहाँ पे 7/8 वैल्यू cot थीटा का रख देंगे, और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो मान आ जाएगा इसका 7 सता 49 और 8 अठाई 64। तो इसका मान प्राप्त हो गया। cot थीटा का मान आ गया कितना, 49/64। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमको निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान। तो cot स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम लिख लेंगे cot थीटा का वर्ग। अब हमें cot थीटा का मान दिया है कितना, 7/8, तो इसका वर्ग हो जाएगा 7 सता 49 और 8 अठाई 64। हमें ये मान प्राप्त हो गया। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों का मान आ गया है, इसको हल कर लिया गया।
और यहाँ पे हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगाया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सर्वसमीकरण की सहायता से कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर लिया है। बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसकी हमें जांच करना है। तो हमको दिया गया है तो हल में लिख लेते हैं 3 काट ए। 3 काट वैल्यू दिया गया है 3 काट ए बराबर 4। तो काट ए बराबर हो जाएगा 4/3 और ये होगा आधार बटे लंब। आधार काट ए बराबर होगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमको आधार दिया गया है ये 4 और लंब दिया गया है 3, क्योंकि कोण ए है। ए के सामने की भुजा लंब दिया गया है 3। अगर यहाँ पे थीटा होता तो ये थीटा के सामने का मान लेते, लेकिन यहाँ हमें थीटा ना दे करके ए है तो इसीलिए हम ए को ही मानते हैं। तो ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, जो कोण दिया होगा उसके सामने की भुजा क्या होगी, ये हो जाएगी लंब। और ये आधार और ये समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी। तो आधार बटे लंब। तो हमें क्या प्राप्त हो गया है, आधार प्राप्त हुआ है 4 और लंब प्राप्त हुआ है 3। अब हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय से अब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में है कर्ण का वर्ग बराबर से दोनों भुजाओं की वर्गों के योग के। तो कर्ण है AC स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। AC स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया गया है AB बराबर दिया गया है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। और BC बराबर दिया गया है 3, तो 3 का वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 3 तिरिक का 9 और 16 और 9 हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। तो AC बराबर होगा √25 बराबर 5। कर्ण प्राप्त हो गया कितना, 5। हमें कर्ण का वर्ग मिल गया है कितना, 5। अब हम इस मान को यहाँ पे रख देते हैं। दिया गया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस जगह पे हम मान को रख देते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी जगह पे हम मान को रख देते हैं। तो हो जाएगा 1 माइनस टेन ए बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। तो इतने का
वर्ग बटे 1 + 3/4 का वर्ग बराबर हो जाएगा कास ए। तो कास ए का वैल्यू हो जाएगा 4/5 और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे -3/5 का वर्ग -3/5 का वर्ग। और ये साइन ए का मान है तो साइन ए है लंब बटा कांड और लंब है 3 और कांड है 5। तो साइन ए का वैल्यू प्राप्त हुआ है 3/5 रख दिया गया और कास ए का मान है 4/5 आधार बटे कांड। वन माइनस 3 त्रिका 9 4 चौक 16 बटे 1 + 3 त्रिका 9 4 चौक 16 बराबर है इस 4/5 का वर्ग हो जाएगा 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 और 5 25 -3 त्रिका 9 5 25। ये हो जाएगा 16 × 9 16 - 9 बटे 16 बटे 16 × 9 16 धन 9 बटे 16 बराबर हो जाएगा 16 - 9 बटे 25। तो ये हो जाएगा 16 माह से 9 गए ये हो जाएगा 7 बटे 16 बटे और 16 9 25 बटे 16 बराबर हो जाएगा 16 माह से 9 गए 7 और ये हो जाएगा 25 16 से 16 कट जाएगा ये हो जाएगा 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। अब इसे लिख लेंगे हाँ बराबर है। इसमें सिद्ध करना था है या नहीं तो हाँ बराबर है।